आपको दिखाते हैं कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए खुला है सौगातों का पिटारा। करीब 30 करोड़ की लागत से कोटड़ी तालाब लिंक रोड का होगा निर्माण। रायपुरा चौराहा थेकड़ा पुलिया की करीब 28 करोड़ की लागत से इसका चौड़ाईकरण का कार्य होगा। धार देवी सीसी रोड, थेकड़ा पुलिया और चंद्रोई पुलिया की भी सौगात मिली है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है शिलान्यास लोकार्पण। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी साथ मौजूद है उनके। ऐसे में शिवपुरी धाम थेकड़ा के पास में समारोह आयोजित किया जा रहा है। जिससे इस क्षेत्र की विकास की नई सामर्थ्य बढ़ेगी और लाडपुरा के अंदर जहां पर रहने वाले वर्षों से जो अभाव, कठिनाइयां, चुनौतियां महसूस कर रहे थे, उन अभाव, कठिनाई, चुनौतियों का भी समाधान होगा और विकास की नई इबादत भी लिखा जाएगी। जब हम पिछली बार चुनाव में आए थे, तब हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय लोगों से वादा किया था कि 5 साल तक इस विधानसभा का विकास को राजनीतिक आधार पर रोका गया। एक ही इलाके के 2 वार्ड होने के बाद भी एक इलाके के उस 2 वार्ड में से एक वार्ड में विकास और दूसरे वार्ड में इसलिए विकास नहीं कि वो लाडपुरा विधानसभा का क्षेत्र आ रहा है, जहां से विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी है। ये विकास में राजनीतिक पक्षपात, यही सबसे पीड़ा इस क्षेत्र की थी। और जनता के अंदर जब विकास राजनीतिक आधार पर होता है तो जनता भी हिसाब किताब राजनीतिक दृष्टि से लेती है। और इसलिए विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं। लेकिन उसके साथ हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जितना विश्वास, भरोसा इस क्षेत्र की जनता ने किया, हम राजनीतिक आधार पर विकास का पक्षपात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पक्षपात किया गया उस सारे इलाके के अंदर विकास की जो मूलभूत आवश्यकता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेंगे। और इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा इलाका कृषि आवासीय कॉलोनियों का आता है। ये सारा इलाका विकास का नया एक ग्रीनफील्ड इलाका है, जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, कुछ मकान भविष्य में बनेंगे। लेकिन आने वाले 20 साल तक जहां भी आवासीय कॉलोनी आने वाली है, उस इलाके के अंदर चाहे पीने की पानी की समस्या हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, सामुदायिक भवन हो, आवागमन के रास्ते हो, इन सारी योजनाओं को बनाकर हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इस 2.5 साल के अंदर ये कोई इलाका नहीं बचेगा जहां आपकी कॉलोनियों के अंदर रोड नहीं होंगे। हर कॉलोनी के अंदर बेटर रोड कनेक्टिविटी, नालियां,
पीने का पानी, बिजली और आवागमन के कारण जो असुविधा हो रही है, उसके कहां पर फ्लाईओवर बन सकते हैं, कहां पर रोड चौड़ी हो सकती है, ताकि जैसे जैसे आबादी का विस्तार होगा वैसे वैसे भविष्य के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर बने, इस दिशा के अंदर भी कार्य योजना बनाई हुई है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि 2 साल के अंदर ही 700 करोड़ से ज्यादा विकास के काम हो रहे हैं। 80 करोड़ रुपए का विकास का काम आज शिलान्यास लोकार्पण है। ऐसे 80 करोड़ के तो बहुत सारे काम इस इलाके के अंदर है। और इसीलिए इस इलाके का अंदर जहां विकास भी होगा, जहां मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता के अनुसार लोगों की जिंदगियां कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए भी हम कार्य योजना बनाएंगे। आज विकास के कई काम जो मैं इस इलाके में आता था, कई जगह रोड नहीं थी, नाले नहीं थे, जाम लगता था। हम इस इलाके के अंदर योजनाबद्ध तरीके से, कई जगह लोग कह रहे हैं साहब हमारी कॉलोनी में रोड नहीं बने। अभी मैंने कहा था पहले पीने की पाइपलाइन डलने दो, उसके बाद रोड तो 6 महीने में बना देंगे। लेकिन पाइपलाइन डलने के बाद, रोड बनने के बाद खोद दोगे तो आपके मन में भी पीड़ा होगी, हमारे मन में भी पीड़ा होगी और सरकार का पैसा भी व्यर्थ जाएगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इस सारे इलाके के अंदर पाइप बिजली का काम शुरू हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि 1.5 साल के अंदर इस सारे इलाके के अंदर जहां भी पीने का पानी शुद्ध नहीं पहुंचा है, वहां पीने का पानी शुद्ध पहुंचा दें। और इसीलिए आपने देखा होगा रोड बेहतरीन बन गया, सीवरेज आया उसने खोद दिया, रोड बढ़िया बन गया, पीने की लाइन आई उसने खोद दिया। तो जब एक बार रोड खुदता है तो उसका सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। और इसलिए आप विश्वास रखो, कोई गली इस इलाके की रोड और पीने के पानी और बिजली से नहीं छोड़ेंगे। और इस इलाके के अंदर जहां जाम लग रहे, चाहे रायपुरा का फ्लाईओवर हो, चाहे आज ठेगड़ा पुलिया की चौड़ाई की पुलिया हो, जहां जहां भी ये रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है वो सारी की सारी पूरा करेंगे। कोटी तालाब का रिंग रोड भी बहुत बरसों से मांग कर रहा था,